वो कहते हैं ना कि जब आपको लाइफ में कुछ समझना है कि करना क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, और लाइफ में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें वापस लौट जाना चाहिए उसी जगह पर जहाँ से हमने वो जर्नी शुरू की थी, यानी कि अपने उद्गम पर। तो मैंने भी वही किया। दिल्ली में मुझे 10 साल हो चुके थे और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ ये सब छोड़ के मैं थोड़ा सुकून की जगह वापस जाना चाहती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से कूदने से तो बेटर ही है कि मैं अपने टाउन चली जाऊँ। तो मैंने वही किया, मैं अपने टाउन चली गई, अपने गांव और अपने घर। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ दिव्यासनी जावला, द मोंक हु नेवर हैड अ फरारी। तो 10 साल बाद अगर आप अपने गांव वापस जाते हो तो गांव में सरवाइव करना आपके लिए इजी नहीं रहेगा। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं अपने गांव गई और वहाँ पे मुझे समझ आया कि गांव में दो तबके के लोग हैं। एक वो जिनके अंदर का समाज बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और दूसरे लोग वो जो बहुत डरे हुए लोग हैं, जिनको डर लगता है कि ये समाज हम पे उंगली ना उठा दे। पर अपने को क्या है, अपन तो पढ़ने के लिए गए थे ना यार। तो ये सब चीज़ें एक तरफ करके मैंने हाथ थामा पढ़ाई का, क्योंकि टाइम की कमी है ना दोस्तों। अब इस एज में तो मैं सीए में नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए इधर उधर ध्यान ना देके यहाँ से यहाँ तक जाना ज़रूरी था। बीच में मेरा आईओटीपी बैच भी था जो बड़ा मज़ेदार था। बैच कंप्लीट करने के बाद मैं वापस गांव आ गई, और गांव का बेस्ट पार्ट है वहाँ का खाना। और मेरी मम्मी तो हरित क्रांति की ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ऐसा खाने को ना मिले। तो मुझे मम्मी के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता था। दूसरी चीज़, मेरा भाई भी ना अपनी धनराशि से कुछ 10-5 रुपए मुझ पे कभी कभी खर्च देता था, तो ये भी बेस्ट पार्ट था। फिर बस मैंने वही किया जिसके लिए मैं गई थी, कि पढ़ाई पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई। कई बार मन भी नहीं होता था कि यार सुबह उठे हो, मन करता था कि यार आज का तो ऑफ ले लो, आज मत पढ़ो। लेकिन फिर भी चाहे मुझे एक चैप्टर करना हो, एक चैप्टर नहीं हो पा रहा है तो एक पेज कर दिया, एक पेज नहीं हो पा रहा है एक पैराग्राफ कर दिया, बट मैंने रोज़ पढ़ाई की है। ठीक है, अब बात आती है इस कोने की। यहाँ पे मैंने कई महीने निकाल दिए सिर्फ इसी रूम में, इसी कोने में, इसी चेयर पे। बट जब रिज़ल्ट आने के बाद लगता है कि यार चलो ठीक है, वर्थ इट था। अब बात आती है कि मैं मूड फ्रेश करने के लिए क्या करती थी। तो मेरे घर पे एक छोटा सा खरगोश, और इसका नाम है बनी। कितनी अजीब बात है ना कि आप इंसान और आपका नाम इंसान ही रख दिया जाए। पर हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये बंदा तो कंप्लेन भी नहीं कर सकता। तो इसके साथ खेलती रहती थी। बीच बीच में टाइम मिलता था तो पोइट्री लिखना शुरू कर देती थी। और बेस्ट पार्ट होता था रात में तारे देखना, क्योंकि दिन में तारे तो आपको आपका पेपर भी दिखा देगा। तो रात में वॉक करते टाइम मैं तारे देख रही होती थी, क्योंकि दिल्ली में मुझे ये चीज़ नहीं मिलती सच में। कुछ बचपन भी मुझे याद आने लगा था बीच में, कि जब हम नकली नोट कलेक्ट कर रहे होते थे, कि चलो जब तक असली नहीं आते नकली ही कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो भी मैंने किया। और गांव की ना एक अजीब बात यह है कि गांव में बड़े क्रेज़ी लोग हैं कुछ तो, जो ज़बरदस्ती आके आपके पास बैठ के नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं। तो उन लोगों को भी ज्ञान देने का मैंने थोड़ा सा ठेका अपने ज़िम्मे ले लिया था, कि ठीक है तुम्हें भी सद्बुद्धि थोड़ा दे के जाएंगे। एनीवेज, कभी कभी लोगों के हित में काम करना ठीक रहता है। उससे अलग मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे मैंने अपनी ये गुहार ना लगाई हो कि प्लीज़ मेरा रिज़ल्ट पास करा दो। मंदिर, मस्जिद, और तो और मेरठ का एक चर्च भी मैं विज़िट करने गई थी अपनी फ्रेंड के साथ में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और उस चर्च में भी मैंने यही किया, यार आप ही सुन लो, शायद आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हों। तो एक इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एक दिन मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही थी, तो मम्मी कहती कि बेटा इतना तो मेहनत करती रहती है पूरा दिन रात, तुझे कोई होश नहीं है अपनी आसपास की दुनिया की। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि भगवान ने तेरी फाइल कहीं रख के भूल गया है। तो मुझे पता है इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने भी उनको वैसे ही आंसर किया कि मम्मी कोई तो दिन होगा जब भगवान अपने घर पे दिवाली की सफाई कराएगा, और उस दिन मेरी फ़ाइल निकलेगी,
वो फ़ाइल ऊपर आएगी और वो फ़ाइल खोली जाएगी। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया मैंने मम्मी को कॉल की कि हेलो मम्मी, मेरी फ़ाइल ना मिल गई है और एक पन्ने पे तो भगवान की नज़र पड़ भी गई है। तो जब मेरा एक ग्रुप निकला, उस ग्रुप ने मुझे इतनी होप दी है कि चलो यार तेरे एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं हुए। तो अगर आप लोग भी इसी स्ट्रगल में हैं कि यार कई साल हो गए हम लोग प्रिपरेशन में हैं बट रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब जैसा आप चाहते हो रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी फ़ाइल भी किसी दिन ऊपर आए और आपका सारा हिसाब हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।